इस चैनल की सामग्री केवल शैक्षणिक, आध्यात्मिक और सामान्य जानकारी के लिए है। ये चिकित्सीय सलाह नहीं है। किसी भी अभ्यास से पहले डॉक्टर और फिजियोथेरेपी से परामर्श लें। अभ्यास अपनी स्वयं की जिम्मेदारी से करें। नमस्कार, आपका स्वागत है अव्यक्त में। आज से हम हमारी आसनों की श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला वीडियो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार को ही चूज करने का एक अर्थ है, एक उसका रीज़न है, क्योंकि किसी भी आसन को करने से पहले बॉडी में स्ट्रेचिंग होना बहुत ज़रूरी है और सूर्य नमस्कार एक स्ट्रेचिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। तो आज हम समझते हैं सूर्य नमस्कार के साइंटिफिक वैलिडेशन के बारे में और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसमें कैसे 12 स्टेप इन्वॉल्व हुए और इसका अर्थ क्या है। क्योंकि सूर्य नमस्कार केवल एक एक्सरसाइज नहीं है, ये बॉडी, माइंड और ब्रीथ को एक पूरे रिदम में लाने का एक कंप्लीट प्रोसेस है। सूर्य नमस्कार 12 स्टेप की एक डायनामिक प्रोसेस है। हर स्टेप के साथ हमारी जो ब्रीथ होती है वो चेंज होती है, जैसे इनहेल एंड देन एक्सेल। सूर्य नमस्कार को करने से बॉडी वार्म होती है, मसल्स स्मूथ होते हैं, बॉडी एनर्जेटिक होती है। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार एक योगिक प्रोसेस है जो बॉडी, माइंड और ब्रीथ तीनों को कंट्रोल करती है, मैनेज करती है और अलाइन करती है। अब हम समझेंगे सूर्य नमस्कार की ओरिजिन के बारे में कि कैसे कैसे ये इवॉल्व होता गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वैदिक ट्रेडिशन के बारे में। तो वैदिक ट्रेडिशन में सूर्य को ही एनर्जी का, लाइट का स्रोत माना गया और उसका सिंबल माना गया। तो वहाँ पर इसके बहुत कुछ श्लोक मिलते हैं, जो जैसे कि सूर्य को अर्घ देना एक मॉर्निंग रिचुअल्स में सम्मिलित होता था। तो वहाँ पर इसको बहुत पूजा के रूप में और एक मॉर्निंग रिचुअल्स के रूप में सूर्य को नमस्कार करना या प्रणाम करना या उसकी स्तुति करने के रूप में इसका वर्णन मिलता है। उसके बाद आता है हठ योग पीरियड। हठ योग पीरियड और इससे समकक्ष जो ग्रंथ थे उसमें सूर्य नमस्कार का नाम नहीं है, लेकिन उसमें जो पॉजेज और आसन है उसमें हमें उनका पूर्ण वर्णन मिलता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स मैं देना चाहता हूँ। प्रणमासन, पादहस्तासन, पर्वतासन, अश्व संचालन आसन और भुजंगासन, ये हमें उन ग्रंथों में मिलते हैं, लेकिन ये कोई एक सीक्वेंस में नहीं है, एक फ्लो में नहीं है। तो इनको एक पूरे फ्लो में जो किया गया था, जिसको आज हम 12 स्टेप मॉडर्न सूर्य नमस्कार कहते हैं, भवान राव पंत प्रतिनिधि ने 1906 से 1920 के बीच में ये इवॉल्व हुआ और इनका मानना था कि एक मजबूत शरीर ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव रख सकता है। तो उन्होंने स्कूलों में, कॉलेजों में, अखाड़ों में इस सूर्य नमस्कार को लोकप्रिय बनाया, इसका बहुत प्रचार प्रसार किया। उसके बाद आता है केवल्य धाम, जिसके संस्थापक थे कुवलयानंद जी, कृष्णमाचार्य और शिवानंद जी। इन्होंने इसको काफ़ी पॉपुलर किया, जिसे आज हम एक 12 स्टेप सूर्य नमस्कार के रूप में देखते हैं। अब समझेंगे हम सूर्य नमस्कार के साइंटिफिक वैलिडेशन के बारे में। सूर्य नमस्कार करने से बॉडी और माइंड के बीच में बैलेंस बनता है, वो दोनों इम्प्रूव होते हैं। सूर्य नमस्कार को जब हम करते हैं तो हमारा हार्ट रेट इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता है, तो उससे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम इम्प्रूव होता है और हमारा हार्मोनल बैलेंस सिस्टम जो होता है वो भी ये इम्प्रूव करता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं स्पाइन फ्लेक्सिबल की, तो सूर्य नमस्कार में कुछ आसन ऐसे होते हैं जिसमें स्पाइनल फ्लेक्शन और स्पाइनल एक्सटेंशन दोनों होते हैं। तो ये स्पाइन को एक प्रॉपर फ्लेक्सिबल मोड में ला देता है। उसके साथ साथ में इसमें हैमस्ट्रिंग में बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है, आपकी हिप ओपनिंग और जॉइंट ओपनिंग बहुत अच्छे से ओपन होते हैं। उसके बाद में हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स है, जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं, उसको ये डिक्रीज करता है। अगर हम बोलें सूर्य नमस्कार के इस पूरे प्रोसेस को, तो एक ये कंप्लीट न्यूरोमस्कुलर रूटीन है जो स्टार्ट होता है वार्म अप से। वार्म अप करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से हमारा हार्ट रेट इंप्रूव होता है और हमारा मेटाबॉलिज्म सुधरता है। जैसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म सुधरता है, हमारा बॉडी और माइंड एक अलर्टनेस और एक कामनेस की स्टेट में आती है। तो ये था सूर्य नमस्कार का एक साइंटिफिक वैलिडेशन कि सूर्य नमस्कार करने से हमारे शरीर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। अब बात करेंगे सूर्य नमस्कार के बेनिफिट्स के बारे में। तो इसके कुछ स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि सूर्य को हम एनर्जी का, लाइट का स्रोत मानते हैं, सिंबल मानते हैं। तो इसको करने से एक पॉजिटिविटी बढ़ती है। एक सूर्य नमस्कार से एक ग्रेटिट्यूड डेवलप होता है, मन नेचुरली शांत होता है और ब्रीथ को मूवमेंट के साथ करने से बॉडी में अवेयरनेस बढ़ती है। अब देखते हैं कि इसके बॉडी में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो सबसे पहले इसका वेट लॉस।
तो सूर्य नमस्कार करने से वेट लॉस बहुत इजीली होता है। बस ये ध्यान रखें कि आप करेक्ट पोस्चर कर रहे हैं। उसके बाद में ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करता है। इसमें कुछ ऐसे आसन हैं जो मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करने में बहुत सहायक होते हैं। साथ साथ में इससे पोस्चर बहुत अपना बेटर होता है और आपका बैक स्ट्रांग होता है, क्योंकि बैक स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है जो हमारे पूरे स्पाइन को सपोर्ट करता है। तो सूर्य नमस्कार उसके लिए एक बहुत ही अच्छी एक आसनों की प्रणाली है। उसके बाद में डाइजेशन इंप्रूव होता है और स्ट्रेस रिड्यूस होता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। सूर्य नमस्कार इज ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी। तो सूर्य नमस्कार करने से मसल्स में स्ट्रेंथ आती है, वो फ्लेक्सिबल होते हैं और प्रॉपर स्ट्रेच होते हैं। कुछ इसमें कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि बताना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ब्रीथ को स्किप करना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूर्य नमस्कार करते वक्त इनहेल और एक्सेल का बहुत ध्यान रखना चाहिए, मतलब आपको ब्रीथ को स्किप नहीं करना है। और भुजंगासन में एल्बो को फोल्ड नहीं करना है। इसमें कॉमन जो मिस्टेक है उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है जो लोग करते हैं कि जल्दबाजी करते हैं। तो सूर्य नमस्कार चूँकि एक ब्रेथ के साथ प्रॉपर फ्लो में जाता है, तो आपको कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी है। अब इसके कुछ डूज एंड डोंट्स भी हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको एक प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। तो हम पहले बात करते हैं डूज के बारे में। तो नॉर्मल ब्रीदिंग और स्मूथ ट्रांजेक्शन, मतलब आपको ब्रेथ पे बहुत ध्यान देना है और जो आपका ट्रांजेक्शन होता है एक आसन से दूसरे आसन की तरफ, तो बहुत ही स्मूथ होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं इसके डोंट्स के बारे में। तो सबसे पहले है जर्की मूवमेंट। तो हम सूर्य नमस्कार हो या कोई भी आसन हो, किसी भी आसन हो, सूर्य नमस्कार को करते वक्त आपके बॉडी में जर्क नहीं आना चाहिए। अगर जर्क आती है तो उससे एक दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, आपको स्वास्थ्य में प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा है कि पेन को इग्नोर नहीं करना है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कुछ आसन या सूर्य नमस्कार करते वक्त उनको बहुत पेन होता है, लेकिन वो उसको ओवर स्ट्रेच करते हैं और पेन को सहन करते हैं, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इससे आपको बचना चाहिए। उसके बाद में इसकी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जैसे कि कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज बेटर देन इंटेंसिटी। तो आपके इसके फॉर्म का जो कंसिस्टेंसी है उसको हमेशा बना के रखना है, उसके फ्लो को तोड़ना नहीं है। यहाँ तक हमने समझा कि सूर्य नमस्कार की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका साइंटिफिक और स्पिरिचुअल वैलिडेशन क्या है, इसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। चलिए अब हम आपको एक 12 स्टेप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं। हम इसे बहुत धीरे धीरे और क्लियर तरीके से करेंगे कि आप इसे आसानी से फॉलो कर सकें। पहला स्टेप, प्रणाम आसन। सबसे पहले मैट पर खड़े हो जाइए, दोनों पैर मिलाकर। दोनों हथेलियां चेस्ट के सामने जोड़ें। बॉडी स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स, कुछ सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग करें। स्टेप 2, हस्त उत्तानासन। अब सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और हल्का सा पीछे की ओर बेंड करें। छाती खुलने दें, गर्दन आराम से। स्टेप 3, पाद हस्तासन। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से आगे झुके और हाथ पैर के पास ले आएं। मसल्स में टेंशन ना दें। स्टेप 4, अश्व संचलनासन। अब दाहिना पैर पीछे ले जाएं, बायां पैर आगे ही रखें। सांस अंदर लें और चेस्ट को थोड़ा ऊपर उठाएं। स्टेप 5, दंडासन। अब दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं और प्लांक पोजीशन में आ जाएं। बॉडी एक सीधी लाइन में रखें, ना कूल्हे ऊपर ना नीचे। स्टेप 6, अष्टांग नमस्कार। अब सांस छोड़ते हुए घुटने, चेस्ट और चिन जमीन पर रखें। हिप हल्के से ऊपर की ओर रहेंगे। स्टेप 7, भुजंगासन। अब सांस अंदर लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएं, शोल्डर पीछे की ओर रखें। स्टेप 8, पर्वतासन। अब सांस छोड़ते हुए हिप्स को ऊपर उठाएं और माउंटेन पोज में आ जाएं। हिल्स को जमीन की तरफ ले जाएं, स्पाइन लंबी रखें। स्टेप 9, अश्व संचलन आसन। अब बायां पैर आगे लाएं, दायां पीछे ही रखें। सांस अंदर लें और चेस्ट को खोलें।
स्टेप 10 पाद हस्तासन। अब दूसरा पैर भी आगे लाएं और फिर से फॉरवर्ड बेंड में आ जाएं। नेक रिलैक्स, बॉडी लूज। स्टेप 11 हस्त उत्तानासन। सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और हल्का बैक बेंड करें, स्ट्रेच महसूस करें। स्टेप 12 प्रणाम आसन। सांस छोड़ते हुए हाथों को वापस चेस्ट के सामने जोड़ें, शरीर सीधा, मन शांत। ये हमारे सूर्य नमस्कार का एक राउंड पूरा हुआ। जिस प्रकार सूर्य हमें सुबह सुबह नई रोशनी देता है जिससे पूरी धरती ऊर्जावान हो जाती है, उसी प्रकार सूर्य नमस्कार को सुबह सुबह करने से आपकी बॉडी और माइंड में एक सकारात्मक प्रभाव आता है, एक नया ऊर्जा का विकास होता है। तो आप देख रहे थे अव्यक्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।